राजस्थान डीएलएड 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर राजस्थान प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। कैसे यहाँ पर आप इस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने हैं, कैसे आपको अपना फीस पेमेंट करना है और अंतिम समय में कैसे आपको अपना फॉर्म फिल करना है जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, और कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इन सभी चीजों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है। आप 31 दिसंबर 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12वीं में 50% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हैं, और अगर आप यहां पर रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। 28 साल आपकी मैक्सिमम आयु सीमा रखी गई है। डीएलएड जनरल और संस्कृत के लिए 450 रुपये फीस है। यहाँ पर दोनों डीएलएड जनरल और संस्कृत अगर आप दोनों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 500 रुपये फीस जमा करानी होगी, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर आने के बाद आपको फॉर्म 2026 के इस ऑप्शन पर अपना कर्सर लाना है और उसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप फॉर्म 2026 के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो। फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको 2 एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 2 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम के लिए उसे आप सेकंड पर सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कुछ जनरल डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना होगा। फिर आपको अपने फादर का नाम देना है, मदर का नाम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने पति का नाम देना होगा अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप इनमें से किसी क्षेत्र के अंतर्गत निवास करते हैं तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, और फिर यहाँ पर आप अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी सिलेक्ट करेंगे जिसके अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। अपनी दिव्यांगता का प्रकार आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप तलाकशुदा है, विधवा है या फिर आप सेपरेटेड है। अगर यहाँ पर आप ऊपर मैरिड का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल कर दी जाएंगे, अदरवाइज इन्हें आपको डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप रक्षा कार्मिक आश्रित है, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर राज्य के कार्मिक है, अगर हैं तो यस करें।
और यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपने 12वीं आज के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की है, या फिर आपने 12वीं संस्कृत के साथ पास आउट की है, या फिर आप वरिष्ठ उपाध्याय हैं, अगर हैं तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इनमें से आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिर आगे देनी होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ALP भाषा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी भाषा सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है आप DLED जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर DLED संस्कृत, या फिर दोनों के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर गाइज अगर आपने 12वीं क्लास संस्कृत के साथ पास आउट की है, या फिर आपके पास वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता है, तभी आप DLED संस्कृत या फिर DLED बोथ का ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप DLED जनरल का ऑप्शन ही सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी सेकेंडरी यानी कि 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट करें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद आप ईयर सेलेक्ट करें, जिस ईयर में आपने पास आउट की है 10वीं क्लास। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो आप एंटर करें, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास सीनियर सेकेंडरी क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप बोर्ड का नाम सिलेक्ट करें, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने पास आउट की है। मैक्सिमम मार्क्स आपको देने हैं, इनमें से कितने आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से अपने डिटेल फिल करने के बाद फिर आपको ये चेकबॉक्स ओके करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने हैं। आपके ये डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर सिलेक्ट करना है, सेल्फ, आपको अपना नाम एंटर करना है। फिर आपको अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर देना है। बैंक का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, ब्रांच का एड्रेस देना है, अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर अपना एंटर करना है और अपना अकाउंट नंबर आपको एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब आपको दोबारा से यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, डॉक्यूमेंट डिटेल सेक्शन में आना है और यहाँ पर आपको अपने मूल निवास प्रमाण पत्र का नंबर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। आपको एक फॉर्म नंबर यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर आप क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस लिंक पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फीस का अमाउंट भी शो कर दिया गया है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको ये फीस का अमाउंट अब जमा कराना है। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपको आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप बैक टू फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है और अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अब आप प्रोसीड फॉर पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको ये फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो कर दे। पेयर नेम, और यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, आप इसे एंटर करना चाहे तो करें, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें, इन कॉलम्स को। फिर यहाँ पर आपको अपनी UPI ID या फिर VPN नंबर एंटर करना है। वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी UPI ID के थ्रू अपना फीस पेमेंट कर देना है। और अगर आप UPI ID के थ्रू फीस पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है QR कोड का। आप QR कोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस पेमेंट करें। QR कोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको प्रोसीड करते हुए ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें।
सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, और उसके बाद आपको फिर आपके डैशबोर्ड में टैग कर दिया जाएगा। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आकर रीप्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपको अपना फॉर्म नंबर एंटर करना होगा और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना होगा। पेमेंट स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फीस पेमेंट का स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।